नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर, और आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो हमारा नाम दिया था हमने पार्ट 1 को ओलिवर लुटकिंस, कि किस तरह से एक वकील है जो ओलिवर लुटकिंस की तलाश में आता है न्यूमूलन में, और वहाँ पर उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है बिल, और वो एक हैक ड्राइवर है जो उसकी पूरी मदद करता है ढूंढने के लिए ओलिवर लुटकिंस को। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो मिलता है या नहीं मिलता है, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. Helpfulness का मतलब होता है वो जो सहायता कर रहा था उसके लिए यूज़ किया गया है। Entirely का मतलब होता है पूरी तरह से, और brotherly love यानी जो भाई वाला जो प्यार होता है, भाई की तरह जो प्यार होता है, भातृत्व स्नेह जिसको कह सकते हैं वो। तो अब यहाँ पे जो हमारे जो वकील हैं जो वहाँ पे गए हुए हैं वो ये कहते हैं, आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जो बिल जो मेरी मदद कर रहा था, जैसे एक भाई मदद करता है किसी व्यक्ति की अपने दूसरे भाई की, उस तरह से ये जो पूरी मेरी मदद कर रहा था ये एक भाई वाली मदद नहीं थी, क्योंकि मैं उसको पैसे भी दे रहा था, वो मेरे लिए काम कर रहा था और मैं उसको पैसे चुका रहा था। एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव, यानी संपूर्ण तरह से अगर देखा जाए तो ये कोई भाईचारे वाला प्यार नहीं था, बल्कि आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसका जो वो समय मुझे दे रहा था उसके लिए उसको उसकी कीमत चुका रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, आखिर में मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर, यहाँ तक कि जो खाना खाने के लिए जो हमने अलग से जो समय लिया था उसके भी मैंने उसको पैसे भुगतान किए। एट what was then a very high price, यानी कि 6 घंटे का जो मैंने उसको कीमत चुकाई वो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा मैंने उसको कीमत चुकाई हो। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन, और लेकिन वो कहता है लेकिन वो किसी भी तरह से देखा जाए कि जो मैंने उसको पैसों का भुगतान किया वो बिल्कुल सही किया, किसी भी तरह से उसने मेरे साथ कोई भी बेईमानी नहीं करी थी, वो हमेशा मेरे साथ में रहा, ऑनेस्ट रहा, डिसऑनेस्टी मुझे उसमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि जो भी पैसा उसने मुझसे लिया, चाहे वो ज़्यादा लगा हो चाहे कम लगा हो, उसके हिसाब से उसने लिया, लेकिन मुझे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पैसा तो मैं फर्म के नाम देने वाला था, यानी मेरी फर्म इसका पेमेंट करने वाली थी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने ये जो पूरा पैसा है ये मेरे को पूरा का पूरा भुगतान किया जाएगा फर्म के द्वारा। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम, लेकिन वो कहता है कि उसको पैसे का जो मैंने भुगतान किया ये बिल्कुल सही था, यानी जो पैसा मैंने उसको दिया वो मैंने कोई गलत चीज़ में नहीं गंवाया, वो व्यक्ति इसका हकदार था क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, तो ये ज़्यादा नहीं थे पैसे जो मैंने उसको दिए। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, और सबसे बड़ी बात कि उसकी उपस्थिति मेरे साथ थी, यानी पूरा समय वो मेरी हेल्प कर रहा था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, तो ये जो पैसा मैंने इसको दिया वो कोई गलत नहीं दिया और उसने मेरे साथ कोई बेईमानी भी नहीं करी। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं पहले। हेल्पफुलनेस का मतलब होता है सहायता पूर्वक, एंटायरली का मतलब होता है पूर्णतया, ब्रदरली लव यानी भ्रातृवत स्नेह यानी भाई जैसा प्यार, हाई प्राइस यानी ऊंची कीमत, और वर्थ यानी कीमत का। तो वर्थ यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कीमत ली उस व्यक्ति ने, मुझसे कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, विजडम का मतलब होता है जो उसने देहाती बुद्धि, यानी जो उसने दिमाग था उस व्यक्ति के अंदर, जो एक गाँव के व्यक्ति के अंदर होता है, तो ये कह सकते हैं कि जो उसकी देहाती बुद्धि थी। His cheerful country wisdom
वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से गाँव में पला बड़ा हो, तो उसकी जो बुद्धि थी और वो और एक मैं जो कि शहर में रह रहा था, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है स्फूर्तिदायक, यानी उस व्यक्ति के साथ रह के मैं अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, काफ़ी स्फूर्ति मेरे में आ गई थी। टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी, यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि शहर के जीवन से काफ़ी परेशान हो चुका था, बीमार सा महसूस करने लग गया था, उसको जब ये गांव का बिल नाम का जो व्यक्ति है ये जब मिला, तो उसकी जो बुद्धि थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं मैं मेंटली रिलैक्स हुआ उस शहर के तनावपूर्ण जीवन से जब मैं यहाँ गांव में आया और मुझे ये इतना अच्छा व्यक्ति यहाँ पर मिला। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek, pastures का मतलब होता है चारागाह और creek मतलब होता है नदी की धारा। क्योंकि अब हमने देखा कि वो लोग खाना खाने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से जब वो नीचे का नज़ारा देखते हैं, वहाँ पे वो चारागाह देखते हैं और नदी की जो धारा देखते हैं, उसको देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। As we sat on the hilltop, कि जब हम पहाड़ी के ऊपर बैठे, looking over the pastures and creek which slipped among the ट्रीज, तो हमने जब वहाँ से वो चारागाह देखे और उस नदी की धारा को देखा जो कि कहाँ से गुजर रही थी, वो पेड़ों के बीच में से गुजर रही थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मूलन, फिर उसने मेरे को अपने गांव के बारे में, यानी जिसका नाम है न्यू मूलन, उसके बारे में उसने बातचीत करनी शुरू करी। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और उसके बाद में उसने वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनका एक तरह से चरित्र चित्रण ही कर दिया, यानी हर व्यक्ति के बारे में उसने मुझे बताया जो न्यू मूलन में रहने वाले थे। एंड पेंटेड पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, यानी जो भी सारे लोग वहाँ रहते थे गांव में, सबके बारे में उसने मुझे बताया। सबको ऐसे लगा जैसे कि मैं उनको जानने लग गया हूँ, बिल्कुल चित्र मेरे आंखों के सामने आ गया। इस तरह से बड़ी खूबसूरती से उसने अपने गाँव वालों का वर्णन किया। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, यानी वो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखता था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, लेकिन फिर भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा हंसता था, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सबको देखता था और उसको हंसी भी आ जाती थी। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, वो इसलिए क्योंकि वो देखता था, सबके बारे में उसको पता था, और ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, तो वो कहता है कि मैं इनको सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ, और ये जो मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं उनको भी मैं माफ़ कर देता हूँ, नज़रअंदाज भी कर देता हूँ। तो इस तरह से अपने गांव के लोगों के बारे में वो बताता है वकील को। सिक का मतलब होता है बीमार, बाकी वर्ड्स हम साथ साथ कर चुके हैं। चलिए आगे पढ़ रहे हैं हम। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेप्ट। तो अब वो बात करता है, बताता है, वर्णन करता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। द मिनिस्टर्स वाइफ, कि जो मंत्री की पत्नी है उसके बारे में वो खास बात बताता है। हु सैंग द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेप्ट, कि जब उसके पास सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जब उधार हो जाता है तो वो चर्च में जाके बहुत तेज़ आवाज़ में गाना गाने लग जाती है। तो डिस्क्राइब यानी वर्णन किया, मिनिस्टर यानी मंत्री, चर्च यानी गिरजाघर, और डेप्ट यानी ऋण में, यानी जब उसके ऊपर उधार हो जाता है, ऋण हो जाता है ज़्यादा, तो वो चर्च में जाके, गिरजाघर में जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में गाने लग जाती है। कमेंटेड यानी राय दी, और फैंसी यानी विशिष्ट। चलिए आगे देखते हैं। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, उसके बाद में फिर वो उन बच्चों के बारे में जो कि अपने कॉलेज से वापस लौटते हैं और फैंसी क्लोथ्स में आते हैं, यानी विशिष्ट तरह के पोशाक पहन के आते हैं, उनके ऊपर भी वो टिप्पणी करता है उनको देख के। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। उसके बाद में वो एक और महिला के बारे में बात करता है जो कि एक वकील की पत्नी है। वो कहता है वो कभी भी आज तक सफल नहीं हुई एक काम में, और वो काम क्या था? getting him to put on both a collar and a tie on the same day, यानी एक ही दिन में दोनों कॉलर और टाई पहनाने में उसको आज तक वो कभी भी सफल नहीं हुई है। वो कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हुई है।
ही मेड देम ऑल लाइव, यानी उसने उन सब लोगों को मेरी आंखों के सामने जिंदा कर दिया। यानी इतनी खूबसूरती से बिल ने अपने गांव के हर एक व्यक्ति के बारे में उसको बताया कि वकील को ये लगने लग गया कि जैसे कि वो उन सब लोगों को जानता है नाम से भी, और जो उनके बारे में क्वालिटीज़ बताई उससे वो शायद उनको पहचान भी ले। तो ऐसा लगा उसको जैसे कि वो सब जो हैं उसके सामने जिंदा कर दिए हों चित्र के रूप में बिल ने। On that day I came to know New Mullen better than I did the city। अब वो कहता है और उस दिन, किस दिन, जिस दिन ये पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, वो कहता है और आज के दिन आई केम टू नो, यानी मैं जान गया था न्यू मुलन के बारे में, यानी मुझे पूरी जानकारी प्राप्त हो गई थी न्यू मुलन के लोगों के बारे में, बेटर देन आई डिड द सिटी, यानी कि जितना मुझे शहर के बारे में नहीं पता था उससे ज़्यादा मुझे आज इस गांव के लोगों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि बिल ने मुझे बहुत कुछ बताया। एंड टू लव इट बेटर, और मैं उसको और ज़्यादा प्यार करने लग गया, उस जगह से मुझे प्यार हो गया, मुझे न्यू मुलन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ट्रेवल्ड अराउंड, यानी विभिन्न दिशाओं में चारों ओर यात्रा की। लॉट्स ऑफ, यानी ढेरों। जॉब्स का मतलब होता है नौकरियाँ। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य या जोखिम भरे कार्य जो करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र, और सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। तो चलिए आगे देखते हैं। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़ बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। अब वो कहता है बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस, बिल कॉलेजेस के बारे में कुछ नहीं जानता था, एंड सिटीज़, और शहर के बारे में भी नहीं जानता था, बट लेकिन ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसने बहुत सारे देशों में यात्रा की है, काफ़ी जगह वह घूमा था। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और क्योंकि उसने बहुत जगह नौकरी करी वो काफ़ी जगह घूमा था, अलग अलग तरह के उसने बहुत सारे काम भी किए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और ये जो इसने साहसिक कार्य किए, यानी फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, यानी ये जो साहसपूर्ण कार्य इस व्यक्ति ने किए थे बिल ने, ही हैड ब्रॉट बैक, उससे वो वापस लेके आ गया था। क्या वापस लेके आ गया था? फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी दर्शन शास्त्र जो है उसकी एक सादगी को वो वापस लेके आ गया था, क्योंकि उसकी बातों में किसी तरह का कोई घमंड नहीं था, और जिस तरह से वो हर चीज़ को बता रहा था वो बहुत सादगीपूर्ण तरीके से बता रहा था, और जिस तरह से एक दर्शन शास्त्री होता है, हर चीज़ को ध्यान से देखता है और उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, वैसे ही ये कर रहा था। लेकिन कभी कॉलेज ये गया हुआ नहीं था और शहर भी नहीं गया हुआ था, लेकिन जगह बहुत इसने घूमी हुई थी, इसलिए इसे जिंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव था। ही स्ट्रेंथन्ड मी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसने मुझे ताकत प्रदान कर दी है, यानी स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकतवर बनाना, तो उसकी बातों ने मुझे काफ़ी मजबूत और कॉन्फिडेंट बना दिया था। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स, मेडोज का मतलब होता है घास का मैदान, और वुड्स का मतलब होता है छोटा जंगल, क्योंकि अब वो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। फिर वहाँ से वो कहते हैं कि वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन, हमने वो बहुत ही जो शांति प्रिय जो दृश्य था उसको छोड़ा, और कहाँ का था वो? वहाँ जो मैदानों का और जंगल का जो शांति प्रिय दृश्य था जहाँ हम बैठे हुए थे पहाड़ी के ऊपर, उसको छोड़ा। एंड रिज्यूम्ड अवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा से शुरू करना, पुनः प्रारंभ करना, और फिर हमने वापस से ओलिवर लुटकिंस की जो तलाश है उसको शुरू कर दिया। We could not find him, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं सके। At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed। उसके बाद में बिल ने क्या किया? Cornered का मतलब होता है घेर लेना। उसने बिल का एक दोस्त था उसको घेर लिया और made him admit, और उसको ये मानने पे मजबूर कर दिया what he guessed, जो भी वो अनुमान लगा रहा था वो उसने बुलवा कर ही छोड़ा। Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north, और वहाँ से उस दोस्त से उसको पता चला कि ओलिवर जो है वो चला गया है अपनी माँ के फार्म पे, अपनी माँ के खेत पे 3 माइल्स नॉर्थ, जो कि 3 मील नॉर्थ की तरफ है। तो अब वो उस तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। एडमिट का मतलब होता है सत्य स्वीकारना या मानना, यानी कि अब उसने उसके एक दोस्त को पकड़ लिया और उससे उगलवा के ही छोड़ा कि आखिर वो लुटकिंस कहाँ पे गया है। तो उसने बताया कि ओलिवर लुटकिंस जो है वो अपनी माँ के यहाँ पे गया है, उसके खेत पे चला गया है, जो यहाँ से 3 मील की दूरी पर नॉर्थ में है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, प्लान्स मतलब होता है योजना। अब हम उस तरफ चल पड़े, यानी ड्रोव आउट यानी हमने अपनी यात्रा उधर की तरफ आरंभ कर दी।
आई नो ऑलिवर्स मदर, उसने कहा मैं ऑलिवर की माँ को जानता हूँ। शी इज़ अ टेरर, टेरर का मतलब होता है आतंक या दहशत। तो वो कहता है कि मैं ऑलिवर की माँ को जानता हूँ, वो वास्तव में एक दहशत की तरह है, यानी आतंकी है, आतंक फैला देती है, इस तरह की खतरनाक औरत है, उसका कहने का मतलब। शी इज़ अ टेरर बिल साइड, और उसके बाद उसने आह भरी, साइड का मतलब होता है आह भरना। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, एक बार मैं उनके लिए एक बक्सा लेके गया था वहाँ पर। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उन्होंने लगभग मेरी चमड़ी उधेड़ ही दी थी। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उस बक्से का ऐसे ध्यान नहीं रखा जैसे कि अंडे की ट्रे का रखा जाता है, उस तरह से मैंने उस बक्से का ध्यान नहीं रखा। तो इस बात पे गुस्सा हो गए, उन्होंने लगभग मेरी चमड़ी तो उधेड़ ही डाली थी। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, वो लगभग 9 फीट लंबी है। एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट चौड़ी है। इसको आप याद करिएगा कि किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है ऑलिवर की जो मदर है लुटकिंस की, उनको, कि वो 9 फीट लंबी है, 4 फीट चौड़ी है, बहुत गुस्से वाली है। एंड क्विक एज अ कैट, और बिल्ली की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ है, यानी फुर्तीली है। एंड शी श्योर कैन टॉक, और उस सबसे बड़ी बात कि वो पक्का से अच्छी तरीके से बात भी कर सकती है, ये भी उसकी एक क्वालिटी है। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him, मैं ये शर्त लगा सकता हूँ, bet यानी शर्त लगाना। अब वो वकील को कहता है कि मैं ये शर्त लगा सकता हूँ, Oliver heard that somebody is chasing him, कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कहीं ना कहीं से कि कोई उसको ढूंढ रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। And he has gone on there to hide, और इसलिए वो वहाँ पे चला गया है छुपने के लिए। कहाँ पे? अपनी मदर के पास में। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। साइड का मतलब होता है आह भरना, ट्रंक का मतलब होता है बहुत बड़ा बक्सा, और चेजिंग हिम यानी उसका पीछा करते हुए। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, अब वो वहाँ चला गया है ताकि वो अपनी माँ के जो स्कर्ट है उसके पीछे जाके छुप सके, यानी अपनी माँ के पीछे जाके वो शरण ले सके। वेल ट्राई हर बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय, फिर वो कहता है कि चलो चलो कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा। वो बॉय किसको संबोधित करता है बारी बारी, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है जो बिल है, और उसके सामने जो वकील है वो उम्र में छोटा है और जवान है, तो वो उसको बॉय कह के ही संबोधित करता है चैप्टर में। तो वो कहता है कि अच्छा लड़के सुनो, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय, कि मुझे ऐसा करने दो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी मैं जाके उसकी माँ से मिलके आऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसकी मदर के साथ मेरा जो पहला अनुभव था वो बहुत ज़्यादा खराब था। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, वो कहता है कि आप हो सकता है कि आपको अच्छी खासी साहित्य की जानकारी हो, आपको कानून की जानकारी हो, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन आपको कसम खाने की रियल ट्रेनिंग नहीं है, यानी कि आप उस महिला का सामना करने में ढंग से उसको फेस नहीं कर पाएंगे, घबरा जाएंगे, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। मान लिया कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपको साहित्य की जानकारी है, कानून की जानकारी है, लेकिन कसम खाने की तो नहीं है ना, और वो सब चीज़ें तो हम जैसे लोग कर सकते हैं, यानी हम उस लेडी को हैंडल कर सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे, ये उसका कहने का मतलब था। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, लॉ यानी कानून, और रियल ट्रेनिंग यानी वास्तविक प्रशिक्षण। स्वेरिंग यानी कसम खाते हुए, और एनॉर्मस मतलब विशाल, और गाइड यानी पथ प्रदर्शक। चलिए, वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। अब वो कहता है कि हम लोग वहाँ से चल पड़े, और वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, और फिर हम एक गरीब दिखने वाले से एक फार्म यार्ड के अंदर चले गए, खेत में घुसे। एंड वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, और हमने सामना किया एक बहुत ही चीयरफुल महिला का, जो कि एनॉर्मस यानी दिखने में काफ़ी विशाल सी लग रही थी, वैसी एक हंसमुख सी लग रही थी दिखने में, ऐसी महिला का हमने सामने किया। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, माई गाइड यहाँ पे यूज़ किया गया है बिल के लिए। अब वकील कहते हैं कि जो मेरा गाइड की तरह काम कर रहा था, यानी जो मेरा पथ प्रदर्शक की तरह काम कर रहा था बिल, वो अब उसके पास में उनके पास जाता है। वेंट अप टू हर एंड सेड, वो उनके पास गए, उन महिला के पास जो थोड़ी चीयरफुल लग रही थी लेकिन काफ़ी विशाल लग रही थी, उनके पास वो गए और उन्होंने कहा, रिमेंबर मी,
आपको याद है मेरे बारे में या आपने याद कर पाई है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ बिल मैग्न्यूसन द कार्टर एंड हैकमैन। कार्टर का मतलब होता है गाड़ी हाँकने वाला और हैकमैन का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी का कोचवान। तो वो कहता है गाड़ी हाँकने वाला मैं एक कोचवान हूँ, याद आया। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर। मैं आपके बेटे ऑलिवर को ढूंढने आया हूँ, उसके बारे में पता करने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। उसने कहा कि मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। और वो जोर से चिल्लाई उसके ऊपर, नाउ लुक हियर। और फिर वो कहती है अब इधर देखो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। वो कहता है अच्छा ठीक है, अब मेरी तरफ ध्यान से सुनो कि आपकी बहुत सारी बकवास हमने सुन ली। यानी अब वो उन महिला को कहता है कि भाई जब पूछा गया कि कहाँ है आपका बेटा, उसने सही ढंग से जवाब नहीं दिया, तो थोड़ा रौब झाड़ते हुए, क्योंकि वो एक वकील के साथ था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, फालतू की बातें बहुत हो गई, नॉनसेंस बहुत हो गई, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो। उससे पहले करते हैं डिफिकल्ट वर्ड। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। चलिए, नाउ लुक हियर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, यानी हम आपकी काफ़ी बकवास सुन चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, जवान व्यक्ति, ये जो जवान व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी न्यायालय की तरफ से आया है। इन द सिटी, वो भी शहर से। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑलिवर लुटकिंस। और हमारे पास पूरे कानूनी दस्तावेज हैं ऑलिवर लुटकिंस की पूरी जितनी भी जायदाद है उसकी छानबीन करने की। तो आप ज़्यादा ना बोलें, उसका कहने का मतलब था कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो वकील है वो कहते हैं कि उसकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण फील करवाया बिल ने, जैसे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और सिटी से आया हूँ और न्यायालय ने मुझे भेजा है और मेरे पास ये हक है कि मैं उसके घर में छानबीन कर सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी उसने इम्पोर्टेंट फील कराया। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और ऐसा लगा कि वो जो महिला है वो इस बात से प्रभावित हो गई हैं। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, यानी कि उस जगह को छोड़ के वो तुरंत किचन की तरफ चली गई और हम उसके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि अब हमें लगा कि शायद उसको समझ में आ गया है, वो अब हमारी हेल्प करेगी। She seized an iron from the old fashioned stove, और उसने एक लोहे की सलाख निकाल ली। कहाँ से निकाली? फ्रॉम ओल्ड फैशन स्टोव, एक पुराने तरह का एक स्टोव था, यानी चूल्हा जैसा कुछ था, उसमें एक लोहे की सलाख थी, वो निकाल ली उसने उसके अंदर से। एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और हमारी तरफ वो मार्च करते हुए यानी जोर से चलती हुई आई और चिल्लाते हुए आई। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। वो कहता है हाँ, वो कहती है हाँ, सब कुछ ढूंढ लो जो भी आपको ढूंढना हो इस घर में, यानी आप जिस चीज़ को भी ढूंढना चाहते हो वो आप ढूंढ सकते हो, लेकिन इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, लेकिन अगर आप पहले जलने के लिए तैयार हो तो फिर उसके बाद में आपको जो भी ढूंढना हो वो आप इस घर में ढूंढ सकते हो। She shouted and laughed at our frightened terror, और पहले तो उसने हमारे को उस लोहे की सलाख से डराया, हमारी तरफ जब वो भाग के आई, हम जब थोड़ा पीछे हटने लगे, बाहर की तरफ आए, she shouted and laughed, पहले तो वो चिल्लाई लेकिन उसके बाद में वो हंसी भी। At our frightened retreat, और ये जिस तरीके से हम वहाँ से डर के भाग रहे थे उसको देख के उसको हंसी भी आ गई। पिछले वाले पेज के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पहले वो कर लेते हैं। रिप्रेजेंट्स यानी प्रतिनिधित्व करना, कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय, लीगल राइट यानी कानूनी समन, सीज्ड का मतलब होता है झपट लेना, और मार्च का मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ आगे चलना। चलिए अब कंटिन्यू रखते हैं। तो अब उसने ये कहा कि ठीक है, ढूंढ लेना आपको जो भी ढूंढना हो मेरे घर में, लेकिन अगर आप पहले जलने से बच गए तो आप जो भी चाहे वो ढूंढ लेना। और वो लोहे की जो सलाख थी वो लेके वो हमारी तरफ भागी, जो उसने एक चूल्हे में से निकाली थी, एक स्टोव में से निकाली थी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट अवर फ्राइटेंड रिट्रीट। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना, और फ्राइटेंड मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत भयभीत। तो हमारे जो डरे होने का जो कारण था, क्योंकि वो लोहे की सलाख लेके हमारी तरफ भागी थी, तो जो हम उससे बहुत ज़्यादा डर गए थे और पीछे भी हट गए थे कि भाई वो सामने से आ रही है, उसको देख के पहले तो वो चिल्लाई और उसके बाद में वो हंसी भी।
लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, और फिर मैंने उसको कहा वकील को कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, शील मर्डर अस, अदरवाइज नहीं तो वो हमारा कत्ल कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल जो है वो धीरे धीरे बोला यानी फुसफुसाया, कानाफूसी जिस जो करते हैं उसको बोलते हैं विस्पर्ड। आउटसाइड ही सेड, बाहर की तरफ, लेकिन उसने कहा डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हमारे ऊपर हंस रही थी। तो ये चीज़ नोटिस करी वकील ने कि पहले तो वो उनके ऊपर चिल्लाई थी, लेकिन बाद में जब वो लोग पीछे हटे तो वो हंसी भी, उसको हंसी भी आ गई। तो ये हंसी किस लिए आई उसको समझ में नहीं आया। मर्डर यानी हत्या करना, विस्पर्ड यानी कानाफूसी। I agreed that it was pretty disrespectful treatment, और मैं ये मानता हूँ कि it was pretty disrespectful treatment, और मैं ये मानता हूँ कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था, यानी जिस तरह से हमारे साथ उन्होंने बर्ताव किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था, यानी ये अपमानित करने वाला बर्ताव था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, फिर भी हमने उसका जो घर है उसकी जैसे भी करके तलाशी ली। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि उसका जो घर था वो सिर्फ एक स्टोरी ही बड़ा था, यानी एक मंजिला ही था। तो हमने फिर भी अपमानित होने के बाद में भी हमने उसके घर में तलाशी करी। बिल वेंट अराउंड इट, बिल उसके घर के अंदर चला गया। पियरिंग इट एट ऑल द विंडोज, और झांकते हुए उसने सारी खिड़कियों में से देखा। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड स्टेबल, और हमने खेतों को और अस्तबल को भी अच्छी तरह से ढूंढा वहां पर भी। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, और अब हमने निश्चित कर लिया था, क्योंकि हमें कारण भी मिल गया था इसको निश्चित करने का कि वहाँ पे वो था ही नहीं, क्योंकि हमने सब जगह खुद उसको ढूंढा तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो हम निश्चित हो गए कि वो वहाँ पे नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब लगभग ट्रेन पकड़ने का मेरा जो समय है वो हो चुका था। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और फिर बिल जो है वो मुझे स्टेशन तक ले गया। रीजनेबली यानी तर्कयुक्त रूप से, और सर्टेन मतलब होता है निश्चित। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। अब जब वो वापस जा रहा है वकील, तो कह रहा है कि जब मैं वापस शहर की तरफ जा रहा था, ऑन द वे टू द सिटी यानी शहर जाने के रास्ते में उसने सोचा, आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, यानी ये जो मैं नाकाम होके आया था कि मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया था, इसके बारे में मुझे ज़्यादा परवाह नहीं थी, मैं इसके बारे में चिंतित नहीं था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, क्योंकि मैं बिल मैग्नुसन के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। तो जिस काम के लिए गया था उसमें नाकाम होकर लौटता है, लेकिन उसकी उसको चिंता नहीं होती, बल्कि वो खुश था, वो बिल मैग्नुसन के बारे में सोच रहा था कि कितना अच्छा वो व्यक्ति है। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलन टू प्रैक्टिस लॉ, और अब वो कहता है कि वास्तव में मैं इस बात पे दोबारा विचार करूंगा कि मैं अब जो ये वकालत की प्रैक्टिस करनी है मुझे ये यहाँ पे न्यू मिलन में आकर ही करूं, क्योंकि बिल के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलन टू प्रैक्टिस लॉ, यानी कानून की जो पढ़ाई मैंने करी है उसको प्रैक्टिस करने के लिए अब मैं यहाँ न्यू मिलन में ही आऊँगा, उसमें मैं दोबारा विचार करूँगा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। अब वो कहता है कि जब अभी तो मैं एक ही व्यक्ति से मिला हूँ, यानी कि लुटकिन से मिला हूँ, उसका व्यवहार ही इतना अच्छा है, तो फिर इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप, यानी अगर मैंने बिल को इतना गहरा इतना अच्छा पाया है, एंड रिचली ह्यूमन, और उसमें मानवता भी कितनी ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स, तो ऐसा हो सकता है कि मैं फ्रिट्स को भी पसंद करना शुरू कर दूँ, एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, और फ्रिट्स के साथ साथ गुस्ताफ को भी, और उसके साथ साथ 100 और गांव वासियों को भी जो धीरे बोलते हैं पर सादगी भरा जीवन जीते हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइज पीपल हैं, तो उन सबको भी मैं ज़रूर लाइक करूँगा जो उसके पड़ोसी हैं। फेलियर मतलब होता है असफलता, कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार किया, प्रैक्टिस लॉ यानी वकालत करना, डीप मतलब गहरे तौर पर, और स्लो स्पोकन यानी मंद स्वरों में बोलने वाला। तो उसको वो बहुत पसंद आया कि जिस तरह का बिल है उसी तरह मुझे लगता है बाकी के लोगों को भी मैं पसंद करूंगा, क्योंकि सब सादगी भरे लोग हैं, यहाँ पे गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, मैंने अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही ईमानदारी भरा जीवन देखा गाँव का।
बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म्स, जो कि बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल वो काफ़ी दूर थी इस तरह की परेशानियों से, जो कि स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ, स्ट्रिक्ट यानी जो सख्त नियम माने जाते थे यूनिवर्सिटीज़ में या लॉ फर्म्स में, उसके बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ पे हर चीज़ बहुत सिंपल थी, सादगी भरी थी, और वहाँ पे हर चीज़ जो है वो सख्तीपूर्ण थी, चाहे वो कानून से संबंधित हो, चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटी से संबंधित हो। आई वॉज एक्साइटेड, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, यानी मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था, उत्तेजित हो चुका था मैं। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका जो है वो ढूंढ लिया है। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, लेकिन अब वो कहता है कि अब वो रास्ते में ये सब चीज़ें सोच रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आता है, वो ये आता है कि बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, कि अगर मैं लुटकिंस के बारे में अब ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, द ऑफिस डिड, लेकिन ऑफिस तो सोच रहा था, यानी ऑफिस में जो उसका ऑफिसर था वो तो इसके बारे में सोच रहा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने देखा कि वो सारे के सारे निराश हो गए, दुखी हो गए जब मैंने बताया कि मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, यानी अगली सुबह ही वो जो केस था वो कोर्ट में पेश किया जाने वाला था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उनको किसी भी तरह से वहाँ पे लुटकिंस को लाना ही था गवाह के रूप में। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, मुझे ऐसा एहसास कराया गया कि मैं बहुत ही ज़्यादा नाकाम और मूर्ख व्यक्ति हूँ। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, न्यू वे यानी नया मार्ग, अपसेट यानी चिंतित और परेशान, शेमफुल यानी लज्जाजनक, यूजलेस मतलब अक्षम। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लज्जाजनक और अक्षम महसूस करवाया गया कि भाई तुमसे एक काम कहा गया था वो भी तुम सही तरीके से नहीं कर पाए। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल। दैट मॉर्निंग माई promising लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और उस दिन क्योंकि मैं जिस काम के लिए भेजा गया था मुझे वो मैं नहीं कर पाया था, अगले दिन वो केस आने वाला था कोर्ट में और ओलिवर लुटकिंस की वहाँ उपस्थिति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे एक नाकाम व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति समझा गया, और मुझे ऐसा लगा कि प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, कि मुझे लगा कि मेरा ये जो कानूनी जीवन है, यानी जो वकालत की पढ़ाई मैंने करी और मैं वकील बनने वाला था, वो अब लगता है यहीं पर ही मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट, लीगल करियर यानी कानूनी पेशा, हिंटेड यानी संकेत किया। तो अब उसको लगा कि मेरा कानूनी पेशा तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि मैं नाकाम होके लौटा हूँ। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो वहाँ का जो चीफ था उसने, वो कहता है कि लगभग मुझे मार ही दिया था, जान से मारते हैं उसको मर्डर करना होते हैं, ये कहता है लगभग मुझे मार ही दिया था उस चीफ ने। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, और उसने मुझे इशारा करके कहा कि इससे अच्छा तो तुम खड्डे खोदने का काम शुरू कर दो, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, तुम्हें एक काम कहा गया था वो भी तुमसे नहीं हुआ। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलन, और वापस से मुझे न्यू मुलन जाने का आदेश दिया गया। एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विथ लुटकिंस, और अब की बार मेरे साथ एक आदमी गया जो पहले लुटकिंस के साथ में काम कर चुका था। आई वॉज रेदर सॉरी, मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल, क्योंकि वो व्यक्ति अब हमारे साथ था तो मैं वो जो मस्ती पिछली बार करके आया था बिल के साथ में, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी क्योंकि अब ये व्यक्ति मेरे साथ में रहेगा। तो वो तो उसके बारे में ही सोच रहा था कि अब ये व्यक्ति साथ में जाएगा तो मैं उतनी मस्ती नहीं कर पाऊंगा। डिगिंग का मतलब होता है खोदते हुए, डिचेस यानी खाई, और लोफ्टिंग यानी मटरगश्ती करना। तो दुख होता है उसको कि अरे ये भी साथ में जाएगा तो मैं ढंग से उससे मस्ती नहीं कर पाऊंगा, मटरगश्ती नहीं कर पाऊंगा बिल के साथ में। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलन, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, जब वो ट्रेन थी वो वहाँ पे पहुँचती है न्यू मिलन में, तो बिल जो था वो ऑलरेडी वहाँ स्टेशन पर दिखाई दिया, प्लेटफॉर्म पे दिखाई दिया, नियर हिज कार्ट, और अब वो अपनी बग्गी के पास में ही खड़ा था। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विथ बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। अब जो सबसे अजीब चीज़ देखी उसने, स्ट्रेंजली मतलब होता है बहुत ही अजीब तरीके से जो उसने देखा, इनफ यानी पर्याप्त, दैट ओल्ड टाइग्रेस, कि वो जो बूढ़ी शेरनी थी यानी जो लुटकिंस की माँ थी, लुटकिंस मदर वॉज देयर, वो वहीं पर थी,
टॉकिंग एंड लाफिंग विथ बिल, और वो बिल के साथ में बातें कर रही थी और बिल के साथ हंस रही थी, नॉट क्वारलिंग एट ऑल, और अब की बार तो वो उसे झगड़ा करती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये बड़ा ही शॉकिंग मुझे लगा कि बिल के साथ वो शेरनी जैसी लुटकिंस की माँ खड़े खड़े हंस रही है और बातें कर रही है और उसके ऊपर चिल्ला भी नहीं रही। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन। अब वो ट्रेन की जो उतरते समय स्टेप से सीढ़ियों से ही उसने इशारा किया जो उसका साथी था, कंपेनियन था, उसको, और मैंने कहा देयर्स अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम, कि देखो वहाँ पे एक बहुत अच्छा इंसान है और वो एक सच्चा इंसान है, एंड आई स्पेंड द डे विथ हिम, और मैंने पूरा का पूरा जो दिन है कल वो उस व्यक्ति के साथ ही बिताया। ये देखिए, ये लुटकिंस की मदर हैं, ये खुद ओलिवर लुटकिंस हैं और ये दोनों वकील और उसका कंपेनियन है। अब देखिए जो सस्पेंस है कहानी का वो क्या है। He helped you hunt for Oliver Lutkins, वो कहता है कि अच्छा इसने तुम्हारी मदद करी थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। Yes, he helped me a lot, वो कहता है हाँ उसने मुझे काफ़ी मदद करी। He must have his Lutkins himself, वो कहता है हाँ पक्का की होगी क्योंकि वो खुद ही लुटकिंस है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत हंसी आती है चैप्टर में जब हमें पता चलता है कि बिल जो पूरे गांव में घुमा देता है उस वकील को, और वकील खाली हाथ वापस लौट भी जाता है, और उसको ये विश्वास हो जाता है कि बिल तो बहुत ही अच्छा इंसान है। आखिर में पता चलता है कि वो उसका मजाक बना रहा था और ओलिवर लुटकिंस तो बिल खुद ही था जिसने उसके मूर्ख बना दिया था और पूरे गांव में घुमा दिया था। तो वो कहता है ही मस्ट हैव हिज लुटकिंस हिमसेल्फ, कि अरे भाई क्यों नहीं करेगा, वो खुद ही लुटकिंस है, यानी बिल और लुटकिंस एक ही व्यक्ति हैं। What really hurt me, अब वो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने दुखी किया वो ये था, was that when I served the summons, कि जब मैंने वो जो समन है जब उस ओलिवर लुटकिंस को यानी बिल को पकड़ाए तो मैं काफ़ी दुखी हुआ, मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी, क्योंकि लुटकिंस और उसकी माँ जो है वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7, ऐसे जैसे कि वो मैं कोई छोटा बच्चा हूँ 7 साल का। तो जैसे किसी छोटे बच्चे के साथ कोई मजाक करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और फिर बड़े लोग हंसते हैं, तो उसी तरह से लुटकिंस और उसकी मदर हंस रहे थे मेरे ऊपर जब मैंने उनको समन पकड़ाया कि जैसे कि मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ और उन्होंने उसको बेवकूफ़ बना दिया है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा दुखी कर गई। हंट का मतलब होता है तलाश करना, हर्ट का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना, और ब्राइट का मतलब होता है चतुर और बुद्धिमान। चलिए आगे देखते हैं। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ टी, और उसके बाद में उन लोगों ने यानी लुटकिंस की मदर ने और लुटकिंस ने लविंग यानी प्यार भरे, काइंडनेस यानी दयालुता दिखाते हुए, दे बेग्ड यानी उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, टू गो विद देम टू नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ टी, कि वो लोग मेरे साथ अपने पड़ोसी के घर चलें, उसके घर के पास में जो उसका पड़ोसी रहते हैं, और वहाँ पे चल के वो लोग एक कप ऑफ कॉफ़ी लें। तो विथ लविंग काइंडनेस दे बेग मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और बहुत ही दयालुता से, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझसे ये अनुरोध किया कि अब आप हमारे साथ चलिए और हमारे पड़ोसी के घर पे आप लोग एक कप कॉफ़ी ज़रूर पी के जाइएगा। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्शियस टू लुक एट यू, क्योंकि मैंने उनको आपके बारे में बताया था और वो काफ़ी जिज्ञासु हैं आपसे मिलने के लिए। सेड लुटकिंस जॉयफुली, और हंसते हुए जो है लुटकिंस ने ये बात कही। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ मेरे वो पड़ोसी ही हैं जो कल रह गए थे, जिन्होंने कि कल आपको नहीं देखा था। दे आर अबाउट द ओनली फोक इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे, यानी सिर्फ यही व्यक्ति थे जो कल आपको नहीं देख पाए थे। बाकी सबको पता है पूरे गांव में कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा था और जगह जगह घुमा रहा था, और वो सब लोग भी उसमें शामिल हो गए थे, सिर्फ एक पड़ोसी रह गया था। तो आपसे अनुरोध है कि चलिए आप उसके घर पे कॉफ़ी पीजिए ताकि वो भी आपको देख ले, मिल ले, यानी मजाक के तौर पे उसने ये कहा हंसी उड़ाते हुए। एंग्शियस मतलब होता है चिंतित, और जॉयफुल यानी प्रसन्नता से।
तो बच्चों आई होप अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ओलिवर लुटकिंस ने वकील का पूरा मजाक बना के छोड़ दिया, और आखिर में वकील ने जब उसको समन दिया तो भी उन लोगों को हंसी आ रही थी, दोनों माँ बेटों को, और उसमें भी उन्होंने लास्ट में मजाक में ये कहा कि चलिए मेरे पड़ोसी के घर पे कॉफ़ी पी लीजिए, क्योंकि वो कल आपको नहीं देख पाया था। पूरे कस्बे में सब लोग जान गए थे आपके बारे में, सिर्फ उसने नहीं देखा। और यानी जो स्टोरी है उसके एंड में भी एक ह्यूमर है कि लास्ट में भी मजाक हो रहा है, और वकील को किस तरह से न्यू मिलन के जो लोग हैं सब ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया। और दूसरी तरफ अगर वकील की तरफ देखा जाए तो वो कितना खुश था कि जो बिल है उसको इतना अच्छा व्यक्ति मिल गया है, और वो अब आगे वकालत भी इसी गांव में आके करेगा। उसने यहाँ तक की योजनाएं भी बना ली थी। तो वैसे सादगी भरा जीवन होता है गांव का। इसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी पढ़े हैं, आप उनको पढ़िएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।